दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रैंकर सीरीज़ नंबर 76। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं ये बता दूँ कि इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाती है। सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको मुझे टेक्स्ट कर देना है और आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस लिंक से भी ऐड हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डेली जीपैट के टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, जिसमें लास्ट में आपकी रैंक भी आती है। तो 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, तो इस पर जल्दी से ऐड हो जाइए, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं है आपके जीपैट एग्जामिनेशन होने में। तो चलिए मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? और इसके ऑप्शंस हैं स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर विजिबल टू ह्यूमन आइज, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर फैमिली, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, या फिर स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप। तो आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो ये सारा ही मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसका फ्री में आप पीडीएफ अवेल कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये वीडियो भी आप देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो में खुद क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हो तो वो काफ़ी दिन तक रिटेन रहता है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। Who is known as the father of microbiology? तो वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये सब आपको 4 मार्क्स वहाँ पे अवार्ड करके जाएंगे, और अगर इनको आप गलत करोगे तो ये -1 मार्क्स भी वहाँ पे आपके अवार्ड कर देंगे। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? वो है एंटोनी वॉन लीवेनहोयक। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय यूटिलाइजिंग लाइट? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है बाय यूटिलाइजिंग लाइट। साइनोबैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरस, या फिर वायरसेस, साइनोबैक्टीरिया, या फिर फंगाई। और इसका राइट आंसर है साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप helps in gathering and focusing light rays on the specimen to be viewed? तो आपको बताना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा पार्ट है जो कि सहायता करता है फोकस करने में लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन जो हम देखना चाहते हैं। कंडेंसर लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, या फिर आई पीस लेंस। और इसका राइट आंसर है कंडेंसर लेंस। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो इसमें से कौन सा है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं? एल्कोहलिक बेवरेज, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड्स, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और बता दूं कि जहाँ पे भी आपका ऑल ऑफ द अबव आएगा, उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की। और अगर आपके ऑप्शन में नन है, अगर कहीं पे लिखा है नन ऑफ द अबव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है वहाँ पे सही होने की। और अगर आपका ऑल ऑफ द अबव के कहीं पे ऑल ऑफ द अबव लिखा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कहीं पे लिखा है कि ऑप्शन ए और बी, या बी और सी, या सी और डी ऐसे करके लिखा हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है सही होने की। तो अगर वहाँ पे आपसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए हैं और आप चाहते हो कि और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो ऐसे क्वेश्चन को ढूंढिएगा जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, नन, या फिर आपका ए और बी, बी और सी, सी और डी ऐसे करके ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द बैक्टीरिया सेल? तो आपको बैक्टीरिया सेल का अप्रोक्सीमेट साइज आपको बताना है। 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, या फिर 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो दोस्तों, जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेट साइज वाले, तो यहाँ पे जो आपका मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इनको आप अच्छे से मगअप करिएगा। इसका राइट आंसर है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जिस ऑप्शन में भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हुआ होगा दोस्तों, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन्होंने 0.5 to 1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने आप बहुत ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जामिनर है खुद आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन इन लाइट माइक्रोस्कोपी कैन बी ऑब्टेन्ड विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट यूज्ड, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट यूज्ड, एन ऑब्जेक्ट विथ मिनिमम न्यूमेरिकल अपर्चर, या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट यूज्ड एंड एन ऑब्जेक्टिव विद द मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपर्चर। तो दोस्तों अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको हिंट दिया था कि जिस ऑप्शन में भी आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मिल रहा है तो पहले ही आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, लाइट वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम्स। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्पायरोचेट्स? स्ट्रिप्टोमाइसिस स्पेशलिस, स्ट्रिप्टोनीमा पैलिडम, स्पाइरलम वॉल्यूटेंस, या फिर कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। इसका राइट आंसर है ट्रिपोनीमा पैलिडम। क्वेश्चन नंबर 10, बैक्टीरिया हैविंग क्लस्टर्स ऑफ फ्लैगेला at both poles of cells are known as amphitrachus, monotrichus, peritrichus, या फिर lophotrichus। इसका राइट आंसर है amphitrachus। The respiratory chain of bacteria is associated with the cytoplasmic membrane, cell wall, cytoplasm, या फिर mitochondrial membrane। राइट आंसर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लाइकोलाइसिस कैन ऑकर इन एनारोबिक सेल्स, एरोबिक सेल्स, नाइदर एरोबिक एंड एनारोबिक सेल्स, या फिर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक सेल्स। इसका राइट आंसर है बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग एंजाइम्स रिमूव्स द आरएनए प्राइमर विथ इट्स 5 न्यूक्लियस एक्टिविटी? डीएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, या फिर डीएनए पॉलीमरेज 2। इसका राइट आंसर है डीएनए पॉलीमरेज 1। क्वेश्चन नंबर 14, फॉस्फोरस इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, टिकोइक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। क्वेश्चन नंबर 15, द बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया? मीसोफाइल, मीसोफाइल एंड साइक्रोफाइल, साइक्रोफाइल, या फिर थर्मोफाइल। इसका राइट आंसर है मीसोफाइल। दोस्तों इनको रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वीडियोस वगैरह आप बार बार देखोगे तो अपने आप ही ये चीज़ें वहाँ पे रट जाएंगी, या जिसको आप कहते हो मेमोराइज हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा भी कलेक्शन हो जाएगा धीरे धीरे एमसीक्यूज़ का। तो आपको ये नहीं करना है कि आप सारे रटने की कोशिश कर रहे हो, बस ये आप देखते रहिए, कोशिश करते रहिए, और आसानी से चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेफर टू changes in the total population, an increase in number of cells, an increase in the size of an individual organism, an increase in the mass of an individual organism। इसका राइट आंसर है an increase in the number of cells। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following method can be used to determine the number of bacteria quantitatively? spread plate, streak plate, पोर प्लेट एंड स्प्रेड प्लेट, या फिर पोर प्लेट। इसका राइट आंसर है पोर प्लेट एंड स्प्रेड प्लेट। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग आर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया? ट्रिपोनीमा, बोरेलिया, स्पायरोचेट, या फिर किस्टी स्पीरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरेलिया। क्वेश्चन नंबर 19, पेंसिलिन कॉजेज इनहिबिशन ऑफ माइक्रोप्लाज्मास, ये फॉल्स है या फिर ट्रू? तो दोस्तों ये फॉल्स है स्टेटमेंट,
क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द सेल वॉल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ फंगाई? पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलोज, चिटिन या फिर चिटिन सेलुलोज और हेमीसेलुलोज? इसका राइट आंसर है चिटिन सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 21, क्रिप्टोकोकसिस इज अ डिजीज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, माइकोटिक इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन? इसका राइट आंसर है माइकोटिक इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पैथोजेनिक एल्गी फॉर ह्यूमंस? सिफेलेरियस, एकैंथोपेल्टिस, क्लोरेला या फिर प्रोथीसिया? इसका राइट आंसर है प्रोथीसिया। क्वेश्चन नंबर 23, क्राइसोलुमिनेरिन इज द रिजल्ट फूड ऑफ बैसिलेरोफाइकोफाइटा, ज़ैंथोफाइकोफाइटा, क्लोरोफाइकोफाइटा या फिर फियोफाइकोफाइटा? इसका राइट आंसर है ज़ैंथोफाइकोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटोजोआ दैट ईट अदर ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैरासिटिक, म्यूचुअलिस्टिक, होलोजाइक या फिर सैप्रोफिटिक? They are known as holozoic. Question 25, Plasmodium divides by which of the following method most commonly? Regeneration, budding, binary fission या फिर multiple fission? इसका राइट आंसर है मल्टीपल फिशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैमिली ऑफ लैम्डा फेज वायरसेस? स्टाइलोविरिडी, कॉर्टिकोविरिडी, माइक्रोविरिडी या फिर पीडोविरिडी? इसका राइट आंसर है स्टाइलोविरिडी। क्वेश्चन 27, व्हाट डज वायरल डीएनए बिकम्स आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम? प्लाज्मिड, प्लेग, प्रोफेज या फिर जीन? इसका राइट आंसर है प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 28, वैक्सीनेशन वाज इन्वेंटेड बाय वॉटसन, जेनर, क्रिक या फिर पास्चर? इसका राइट आंसर है बाय जेनर। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर विच वायरल डिजीज वैक्सीन हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड थ्रू द यूज ऑफ टिश्यू कल्चर? स्मॉल पॉक्स, रेबीज, मम्प्स या फिर मीजल्स? राइट आंसर है मीजल्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर द फॉलोइंग इनहिबिट्स डीएनए रेप्लिकेशन? एक्स रेज, गामा रेज, यूवी लाइट या फिर कैथोड रेज? इसका राइट आंसर है बाय यूवी लाइट। क्वेश्चन नंबर 31, विच वॉज द फर्स्ट डिजीज फॉर विच अ कीमोथेरेपेटिक एजेंट वॉज यूज्ड? स्मॉल पॉक्स, साइफिलिस, एड्स या फिर मलेरिया? इसका राइट आंसर है सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 32, बैक्टीरियल सेल्स ग्रोन इन अ मीडियम एक्सपोज टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर changes shape from rod shape to which shape? elongated, irregular, rod shaped या फिर spherical? राइट आंसर है spherical। क्वेश्चन नंबर 33, टायरोकोडीन्स आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, स्पायरोचीट्स या फिर माइक्रोप्लाज्मास? राइट आंसर है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स? केमिकल एंड बायोलॉजिकल एसे, केमिकल एसे या फिर फिजिकल एसे? फॉर माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स इसका राइट आंसर है केमिकल एसे।
Question 35. Which among the following is not an ammonia oxidizing bacteria? Nitrospina gracilis, Nitrosococcus oceanus, Nitrosomonas europea या फिर नाइट्रोसो वाइब्रियो टीनियस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉट पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है नाइट्रोस्पिना ग्रेसिलियस। क्वेश्चन नंबर 36, सेल्यूलोज इज डिग्रेडेटेड टू सेलोबायोस बाय द एंजाइम सेल्यूलोज डिहाइड्रोजिनेज, हेक्सोकाइनेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज या फिर सेल्यूलेज। इसका राइट आंसर है बाय द एंजाइम सेल्यूलेज। क्वेश्चन नंबर 37, सल्फेट्स आर रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन सल्फाइड बाय थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, रोडोस्पाइरलम, डिसल्फोटोमैक्युलम स्पीसीज, फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर है डिसल्फोटोमैक्युलम स्पीसीज। Question number 38. The microorganisms from lakes and rivers can grow at a salt concentration of above 1%, below 1%, 2.5 to 4% या फिर 5%। इसका राइट आंसर है below 1%। Question number 39. In regions of the estuary that are nutritionally poor, it is more likely to find which of the following organism? Viruses, कॉलीफॉर्म्स, फीकल स्ट्रिप्टोकोकी या फिर अपेंडेज्ड बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर है अपेंडेज्ड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वेस्ट वाटर? फाइनल ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसका राइट आंसर है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 41, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ काउस मेमरी ग्लैंड? माइक्रोकोकी, माइक्रोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिली या फिर कॉलीफॉर्म्स। इसका राइट आंसर है माइक्रोकोकी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज एलिमिनेटेड इन केन्ड फूड्स? लैक्टोबैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर कॉक्सिली बर्निटी। इसका राइट आंसर है क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum। क्वेश्चन नंबर 43, बैक्टीरियल सेल ग्रोन ऑन हाइड्रोकार्बन वेस्ट फ्रॉम द पेट्रोलियम इंडस्ट्री आर अ सोर्स ऑफ फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन्स। इसका राइट आंसर है प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस डेक्स्ट्रिन? ल्यूकोनोस्टॉक, मेसेंट्रॉइड्स, स्ट्रिप्टोमाइसिस ओलिवेसियस, बैसिलस थेरेंजियसिस, बैसिलस पॉलीमिक्सा। इसका राइट आंसर है ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंट्रॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रिंसिपल माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर योगर्ट इज? ल्यूकोनोस्टॉक, सिट्रोवरम, स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस या फिर लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। इसका राइट आंसर है स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस। विच ऑफ द फॉलोइंग यीस्ट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस माइक्रोबियल प्रोटीन? इरिमिथोसियम एसाइफी, कैंडिडा यूटिलाइटिस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या फिर कैंडिडा मेलेरी। इसका राइट आंसर है कैंडिडा यूटिलिस। क्वेश्चन नंबर 47, एक्रिडीन ऑरेंज इज विच टाइप ऑफ म्यूटेजन? केमिकल कंपाउंड्स, ट्रांसपोजॉन्स, बेस एनालॉग या फिर इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इसका राइट आंसर है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 48, लाइपोपॉलीसैकेराइड इन सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, फंगाई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। राइट आंसर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन टिकोइक एसिड?
ग्लिसरॉल रेसिड्यूज, रिबिटॉल रेसिड्यूज, रिबिटॉल और ग्लिसरॉल रेसिड्यूज, या फिर ग्लूकोज रेसिड्यूज। इसका राइट आंसर है रिबिटॉल और ग्लिसरॉल रेसिड्यूज। क्वेश्चन नंबर 50, विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन? साइट ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स, हाइड्रोफिलिक बैरियर, हाइड्रोफोबिक बैरियर, हाइड्रोफोबिक बैरियर एंड साइट ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसका राइट आंसर है हाइड्रोफोबिक बैरियर एंड साइट ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन। जल्दी से टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, ये मैंने लिंक दिया है। अगर ये लिंक आप नहीं ओपन कर पा रहे हो तो सिंपली आप व्हाट्सएप मुझे कर देना, और इसकी जो फ्री पीडीएफ है दोस्तों वो भी आप व्हाट्सएप करके अवेल कर सकते हैं। सिंपली आपको टेस्ट करना है कि आपको रैंकर सीरीज 76 चाहिए, और ये चैनल जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अभी और जो आने वाली वीडियोस हैं वो सब आपको वहाँ पे इंटीमेट हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।